सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम छंद प्रकरण से संबंधित चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। छंदों को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये छंद हैं क्या, अर्थात ये किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम सुप्रसिद्ध जो आपके वेद हैं, सबको पता है वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आपको ये भी पता होगा कि ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों निकला है, अर्थात ऋच्यते स्तूयते अनया इतिरिक्त, ऐसा वेद जिसमें स्तुति परक मंत्र है उसे ऋग्वेद कहते हैं। यजु का मतलब होता है यज्ञ परक मंत्र, अर्थात ऐसा वेद जिसमें यज्ञ के मंत्र हैं उसे यजुर्वेद कहते हैं। ऐसा मंत्रों का संग्रह जिसमें संगीत से संबंधित विद्याएं हैं उसे सामवेद कहते हैं। और ऐसा वेद जिसमें अथर्व यानी पृथ्वी, तो जो इतिहास कला से संबंधित है, जो हमारी पृथ्वी से, औषधियों से संबंधित है, वनस्पतियों से संबंधित जानकारियां हैं, या तंत्र मंत्र इत्यादि जो भी सभी चीजों का जो संग्रह है वो जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को हम अथर्ववेद कहते हैं। तो ये चारों जो है ये कॉमन आपको पता सभी को रहता है कि 4 वेद है। तो देखो इस 4 वेद से ही हमारी इस टॉपिक की कहानी शुरू होती है। जैसे मान लो हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ पे लगता है, तो इस तरीके की सारी चीजों का जो है वो हमें पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी हम गाड़ी चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन वेदों को पढ़ने के लिए या इन वेदों को चलाने के लिए जो है इन वेदों के अंगों का हमें पता होना चाहिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी के अंगों का पता होना चाहिए, ठीक ऐसे ही इन वेदों को समझने के लिए पहले हमें वेदांग पढ़ने होते हैं। तो ये जो वेदांग हैं इनकी संख्या कितनी है, 6, जिनमें से सबसे पहला एक वेदांग है जिसका नाम है छंद। छंद हमें ये सिखाता है कि वेदों को किस तरह से बोला जाएगा, मतलब मंत्रों को किस तरीके से गान इत्यादि कैसे किया जाएगा वो हमें सिखाता है। फिर दूसरा आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र हमें विधि इत्यादि को बताता है। जैसे आपने देखा होगा गृह प्रवेश की क्या विधि है, विवाह की क्या विधि है, ये सारी चीजें हमें कल्पसूत्र बताता है। ज्योतिष हमें उसको सही समय पे उपयोग करना सिखाएगा। जैसे मान लो एक समय के आधार पे ही तो हम कार्य करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि दिन में हम अगर दीपक जलाएं तो वो सार्थक नहीं है, दीपक जलाना रात को ही सार्थक है, दिन में वो कौन सा प्रकाश करेगा। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष हमें मंत्रों के प्रयोग को सिखाती है कि कौन से समय में, कौन से लग्न में, कौन से मुहूर्त में मंत्रों का प्रयोग कैसे क्या करना चाहिए। निरुक्त हमें परिभाषा सिखाता है, किसी भी चीज की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में बताता है। बेसिक नॉलेज हमें शिक्षा ग्रंथों से मिलता है और व्याकरण हमें उनको शुद्ध तरीके से बोलना सिखाता है। तो ये जो छंद हैं ये वेदांग, जो षड वेदांग हैं आपके, उन षड वेदांगों में जो छंद हैं वो एक पहले नंबर के वेदांग माने गए हैं पाणिनि के अनुसार। उन्होंने एक श्लोकबद्ध तरीके से इनको बताया है। जैसे उन्होंने कहा है छंदः पादो तो वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते, मतलब एक व्यक्ति के शरीर के अंगों से भी इनकी तुलना की है। तो ये तुलना भी विशेषकर आपको याद रखनी है। जैसे छंद जो है ये मोस्ट आपको केवल 2 चीजें तो विशेषकर याद रखना ही है। पूछा जा सकता है आपके 3rd ग्रेड समकक्ष एग्जामों में भी कि छंद को क्या संज्ञा दी गई है। तो छंद को क्या माना गया है, वेद पुरुष का पैर माना गया है। और व्याकरण को क्या माना गया है, मुख। जैसे किसी व्यक्ति के मुख से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक इसी प्रकार से व्याकरण से भी जो है वो मंत्र इत्यादि की सही पहचान की जाती है। और पैरों के बिना गति नहीं कर सकते, इसलिए मंत्रों का सही उच्चारण, उनको लयबद्ध तरीके से बोलने के लिए हमें छंदों का ज्ञान होना चाहिए। तो पूरा भी ना याद हो तो आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि वेदांग षड हैं, 6 वेदांग हैं, जिनमें से छंदों को पैर माना गया है और व्याकरण को मुख माना गया है। इसके लिए जो व्याकरण में एक श्रुति है ये आपको याद रखना है। और कैसे क्या प्रश्न आ सकते हैं वो भी बता देता हूं। मुखम व्याकरणम, मुखम व्याकरणम, 1 मिनट। व्याकरण के बारे में कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम।
अब देखो, इस सुक्ति को देकर के कोई भी चीज यहाँ से हटाई जा सकती है। जैसे मान लो मुख को हटा दें और व्याकरणम स्मृतम और यहाँ पे रिक्त स्थान दे दें, या व्याकरण को हटा दे, मुखम स्मृतम और व्याकरण को ऑप्शन में डाल करके पूछ ले, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है मुख के बारे में। तो एक तो ये विशेष मुख के बारे में ध्यान रखना है, छंद के बारे में ध्यान रखना है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हो तब तो आपको ये बीच वाले भी याद करने जरूरी हैं। तो अब हम बात करते हैं छंद की, और इसी के साथ में हम जो है छंदों का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा छंद का। छंद का टॉपिक है, और छंद जो है वो वेदांग में से हैं, और वेदांग जो वेद पुरुष है उसके छंदों को क्या माना गया है? पैर माना गया है। और कहा गया है छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, ये सुक्ति भी आपको साथ में याद होनी चाहिए। छंद यानी छंदों को, पादौ यानी पैर, पैर दो हैं इसलिए द्विवचन का शब्द है। तो वेदस्य यानी वेद के जो है छंदों को पैर माना गया है। इसी के साथ में हम जो है ये छंद का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखो, छंद जो शब्द है ये मूल रूप से देखा जाए तो छंदस शब्द से बना है। किससे? छंदस शब्द से बना है। अब छंदस शब्द की बात करें तो छंदस शब्द का अर्थ होता है आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है ढकना, या हम कह सकते हैं आह्लादन। आह्लादन अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छंद क्या है? तो छंद एक सांचा है। अपनी भाषा में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि एक दीवार होती है, तो एक दीवार तो होती है पत्थरों की और एक दीवार होती है ईंटों की। पत्थर की दीवार में आप पत्थरों को काउंट नहीं कर सकते, उनको आप फिक्स नहीं कर सकते, या बनाने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे यही पत्थर लगाना है, यहाँ पे यही पत्थर लगाना है। तो वहां पे जो है वो आपको एक सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ईंटों की दीवार की, तो वहां पे जो है बिना प्लास्टर के भी जो है ईंटों की दीवार अच्छी लगती है, या उसको बनाने में आसानी होती है, उसको हम सरल तरीके से बना सकते हैं, और वो काम जो है वो अल्प समय में भी एक सुंदर कार्य हो जाता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि दो चीजें हैं, एक तो पत्थर की दीवार, तो पत्थर की दीवार को तो हम कह सकते हैं गद्य, मतलब जहां पत्थरों की सीमा निर्धारित नहीं है। और एक होती है ईंटों की दीवार। ईंटों की दीवार में ईंटें हैं वो बिल्कुल फिक्स होती हैं, तो जो ईंट बिल्कुल फिक्स है उन्हें हम कह सकते हैं पद्य। तो जहां पर मान लो जिस रचना में शब्दों की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, जहां पे हो सकता है 100 शब्द भी हों, 150 भी हों, 110 भी हों, वो तो है गद्य। और जहां पे 10 के लिए कहा गया है तो केवल 10 ही होंगे। शब्द तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो वर्णों की काउंटिंग हो जाती है। 11 वर्ण है तो 12 भी नहीं होंगे, 11 के 11 ही रहेंगे। तो ये जो पद्य है, इस पद्य की रचना करने के लिए, इस पद्य का मतलब ये जो मान लो ईंटों की दीवार है, तो ईंटों की दीवार का के जो ईंटें हैं, उन ईंटों को बनाने के लिए जो सांचा है, उस सांचे को हम क्या कह सकते हैं? छंद कह सकते हैं। तो इस पद्य के अंदर जो वर्णों को सीक्वेंस से जचाने का कार्य किया जाता है, उस सांचे को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा श्लोक में बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कोई भी श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, बिल्कुल फिक्स होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई भी श्लोक है आपका बिल्कुल फिक्स टू फिक्स चलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे ईंटों को बनाने का जो सांचा होता है उसे क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। तो अब पद्य की भाषा में क्या हो जाएगा कि पद्य का निर्माण करने के लिए जो निश्चित नियम बनाए गए हैं, जिनमें निश्चित यति होती है, निश्चित गति होती है, निश्चित वर्ण होते हैं, उन्हीं नियमों को हम क्या कह सकते हैं? छंद कह सकते हैं। तो इसको हम अगर परिभाषा के रूप में देखें तो इसकी कुछ गिनी चुनी परिभाषाएं हैं। पहले तो उन परिभाषाओं को देखेंगे और अंततः हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे।
तो सबसे पहले तो देखो परिभाषा के रूप में कहा गया है यदक्षरः। यदक्षरः का मतलब होता है यत अक्षरः, मतलब जहां पर, यत का मतलब जहां पर अक्षरों का, यदक्षरः परिमाणम, परिमाणम, तो परिमाणम का अर्थ होता है क्वांटिटी। तो यत अक्षर परिमाप, परिमाप का मतलब होता है मापना। तो जहां पर अक्षरों को मापा जाए, जहां पर अक्षरों को तोला जाए, जहां पर अक्षरों को बिल्कुल फिक्स किया जाए, एक एक अक्षर गिन गिन करके रखा जाए, उसे ही छंद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तच छंदः। तच छंद का मतलब क्या होता है? तत् छंदः। अब ये ऊपर च आपको दिख रहा है तो आपने जो है संधि पढ़ी होगी, स्थित्व संधि, तय के आगे छ मिल गया इसलिए च हो गया, तो तच छंदः। तो अब जो है छंद की परिभाषा, छंद की डेफिनेशन निकल के क्या आएगी? यदक्षरः परिमाणम तत् छंदः, जहां पर अक्षरों का परिमाप किया जाए, उनको तोल तोल करके मतलब गिन गिन करके लिखा जाए, उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन भी आती है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? जातिर वृताख्या, जातिर वृताख्या मर्यादा तच्छंदः, तच्छंदः। देखो ये परिभाषा क्या कहती है? ये परिभाषा कहती है जाति। तो जाति का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मान लो जैसे अ बोलने में मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो वो 10 सेकंड का समय क्या हो गया? मात्रा। और वृत्त का मतलब हो गया वर्ण, और वर्ण जो है वो आपके स्वर भी हैं, और वो ही वर्ण आपके कौन से हैं? व्यंजन भी हैं। तो जहां पर मात्राओं की गणना की जाए, जहां पर वर्णों की गणना की जाए, आख्या, आख्या का मतलब होता है कहना। तो जहां पर वर्णों की और मात्राओं की मर्यादा कही गई हो, सीमा कही गई हो, सीमा का मतलब सीमा बताई गई हो, तत् छंदः, उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषाओं का निष्कर्ष हम निकाले तो बात एक ही निकल के आती है कि ऐसे नियम जिनके माध्यम से वर्णों को माप करके उनको लिखा जाए या पद में उनको जो है वो जोड़ा जाए, तो उन नियमों को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि साधारणतः, साधारणतः यति, यति यानी बीच में रुकना, बताऊंगा अभी मैं आपको। यति गति, दल, मात्रा से युक्त रचना व नियमों को छंद कहते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि साधारणतः यति, यति का मतलब होता है चलते चलते बीच में रुकना, यति विच्छेद संहिता। तो साधारणतः यति गति दल, दल का मतलब होता है एक लाइन में एक से ज्यादा चरण लिख देना। जैसे श्लोक ऐसे होता है, लेकिन मान लो कोई श्लोक ऐसे 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 लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? दल। तो यति गति दल मात्रा से युक्त रचना, या फिर यति गति दल के जो नियम हैं, मात्रा इत्यादि के जो नियम हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? छंद। और दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जातिर्वृताख्या मर्यादा तत्छंदः और यदक्षरः परिमाणा तत्छंदः। यहाँ से प्रश्न अगर देगा तो कैसे देगा? वो ऐसे दे देगा यदक्षरः परिमाणम तत्, और आगे डॉट 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 करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, और नीचे देगा ऑप्शन में छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष। तो आपको चयन करना है यद अक्षर परिमाणम, जहां पर अक्षरों का परिमाप होता है उसे तो छंद कहते हैं। ऐसे ये भी दे सकता है जातिर्वृताख्या मर्यादा तत् छंदः।
चलो इसी के साथ में ये दोनों आपकी परिभाषाएं हो गई और निष्कर्ष हो गया। अब देखो छंद देखा जाए तो छंद जो है वो वेदों के अंग हैं, तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन कोई विशेष कार्य अगर उस क्षेत्र में कर देता है, जैसे मान लो विशेष कार्य से मतलब है कि वेद जो है वो आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, जब से सब सृष्टि बनी है तब से वेद चलते आ रहे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो राम जो है वो त्रेता युग में भी वेद पढ़ने के लिए गए थे, और फिर आगे जब त्रेता के बाद में द्वापर आया, महाभारत का काल आया, महाभारत काल के समकक्ष ही व्यास थे, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया, और वेदों का संकलन करने के बाद में आज जो है वो उन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, आज भी हम वेदों के संकलनकर्ता के रूप में किसको जानते हैं? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने तो जो है वो वेदों को बनाया है लगभग 5000 साल पहले, लेकिन अगर बात की जाए तो वेद तो आदि अनादि काल से चल रहे थे। तो वेदों के जो सब्जेक्ट में जो इन्होंने विशेष कार्य कर दिया उनका नाम हो गया। ठीक इसी प्रकार से छंद तो पहले से थे, क्योंकि वेद थे तो वैदिक मंत्र थे, और मंत्र थे तो छंद भी थे, लेकिन उन छंदों के बारे में विशेष कार्य किया, विशेष ग्रंथ लिखने के कारण छंद शास्त्र के प्रवर्तक। अच्छा प्रश्न बनता है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ध्यान रखना, पिंगल मुनि। किसको माना जाता है? पिंगल मुनि को। ऑप्शन में एक बार प्रश्न आया भी था, पिंगल मुनि, सिंगल मुनि, डिंगल मुनि, इंगल मुनि, तो याद रखना है पिंगल मुनि। पिंगल मुनि को माना जाता है। और पिंगल मुनि ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? उस ग्रंथ का नाम है छंद शास्त्र, छंद शास्त्रम। उसी ग्रंथ को कुछ लोग छंदः सूत्रम भी कहते हैं। ध्यान रखना ये एक ही चीज है, छंद शास्त्रम, छंद सूत्रम। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पिंगल मुनि। छंद शास्त्र जो है किसने लिखा? पिंगल मुनि ने। पिंगल मुनि ने क्या लिखा? छंद शास्त्र। ऐसे आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं सभी छंदों की। छंदों का एक विभाजन देखते हैं। तो जितने भी आपके छंद हैं, जितने भी आपके छंद हैं, इन छंदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कह सकते हैं वैदिक छंद। क्या कह सकते हैं? वैदिक छंद। और दूसरे भाग को हम कह सकते हैं लौकिक छंद। अब आपको पता है छंद का मतलब नियम, तो ऐसे नियम जो वेदों के मंत्रों को प्रयोग में लाने के लिए बने हों, या वेदों के मंत्रों के लिए हैं, वेदों के मंत्रों को बोलने के लिए हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं? वैदिक छंद। और वैदिक छंद अलग अलग वेदों के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे संख्या मानी गई है 26। और ये 26 हैं वो ऋग्वेद से संबंधित करके जो है वो उन्होंने माना है। तो ऋग्वेद में जो है छंद कितने माने गए हैं? 26। कौन कौन से हैं? मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा, गायत्री, रोशनी, कनष्टु, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टु, जगति, अति जगति, सकवरी, अति सकवरी, धृति, अति धृति, कृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति इत्यादि जो है वो 26 आपके छंद है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 26 छंद जो हैं वो अगर आपको कभी पढ़ना है तो विशेषकर आपको नेट के एग्जाम में, या फिर आपका कोई फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, वहां आपको जो है इनके बारे में पढ़ना है। अगर आप मान लो केवल थर्ड ग्रेड के समकक्ष आपकी कोई एग्जाम है, टेट एग्जाम से रिलेटिव कोई भी एग्जाम हो, सीटेट है, एचटेट है, आरटेट है, रीटेट है, यूपीटेट है, एमपीटेट है, तो वहां आपको केवल लौकिक छंदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लौकिक छंद का मतलब है कि जो आपके वाल्मीकि हुए हैं, वाल्मीकि के बाद में जितने भी आपके कवि हुए हैं, उन्होंने जो भी रचना की है वो रचनाएं क्या है? लौकिक रचनाएं मानी गई हैं। तो उनमें जो श्लोक लिखे गए हैं, जैसे मान लो कालिदास ने मेघदूत लिखा, वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ लिखा, तो उन ग्रंथों को में जो श्लोक हैं उनको बोलने के लिए जो छंद नियम इत्यादि बनाए गए हैं उनको कहते हैं लौकिक। तो लौकिक छंद जो है वो आपके इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। लौकिक छंदों को दो भागों में बांटेंगे। एक भाग आपका हो जाएगा मात्रिक या
ये मात्रिक को हम इधर ले लेते हैं क्योंकि मात्रिक से संबंधित हमारे पास चर्चाएं कम हैं। एक मात्रिक और एक हो जाएगा आपका वर्णिक या वार्णिक। मूल रूप से तो होता है वर्णिक, लेकिन वर्णों का जहां हो प्रयोग, जैसे भरद्वाज से भारद्वाज, ऐसे वर्णिक से क्या हो जाएगा वार्णिक। ठीक है, तो वर्णिक छंद और ऐसे ही ये कौन से हो गए आपके मात्रिक छंद। तो ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट छंदों का विभाजन करोगे तो आपको ऐसे नहीं करना है कि वर्णिक और मात्रिक ही होते हैं, नहीं, वैदिक और लौकिक, फिर लौकिक के दो भाग होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। अब इनमें से भी देखा जाए तो इनके दोनों के तीन तीन भेद होते हैं, दोनों के तीन तीन भेद होते हैं। इसको कहते हैं समवृत, इसको कहते हैं अर्ध समवृत, और इसको कहते हैं विषम वृत। ऐसे ही इसको कहेंगे, सम तो होगा ही, लेकिन वृत की जगह मात्रिक जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर मात्रा का भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा सम मात्रिक। ऐसे क्या हो जाएगा अर्ध सम मात्रिक। और एक आपका क्या हो जाएगा वार्णिक, क्या हो जाएगा, सॉरी वार्णिक नहीं होगा, मतलब विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, ये आपके छंद हो गए। अब इसके बाद में ये जो आपका सम है, इस सम के भी दो भाग माने गए हैं, एक होता है साधारण और एक होता है दंडक। ऐसे इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है आपका साधारण और एक होता है आपका दंडक। ठीक है, तो अब आपको देखो वृत्तिक और मात्रिक का फर्क बता देता हूं। जहां पे वर्णों के गण बनाए जाएं, मतलब ऐसा छंद जिसमें यगण मगण तगण जगण इत्यादि जो है गण बना करके फिर कैलकुलेशन की जाए, उन्हें तो कहते हैं वर्णिक या वार्णिक। और जहां पे यगण मगण तगण की आवश्यकता ही नहीं है, केवल हम मात्राओं की गणना कर लें। मात्राओं की गणना करने से मतलब है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया काला, तो का के भी दो और ला के भी दो, और आगे मान लो लिखा हुआ है काला कमल, इसके एक एक एक, तो एक कितने हो गए, दो और दो चार, पांच छह सात, बराबर क्या कर देंगे अपन सात, सात मात्राएं हो गई। ऐसे मात्राओं की जो है काउंटिंग की जाती है किसमें, मात्रिक में। और इसके अंदर जो है लघु गुरु एस एस आई 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 एस ऐसे करके जो है वो वर्णिक छंद का प्रोसेस होता है। तो ये तो आपको दोनों शब्द समझ में आ ही गए होंगे। अब आप ये नीचे देखो तीन शब्द हैं, समवृत, अर्ध समवृत और विषम समवृत। इनको समझ लेते हैं कि समवृत क्या होता है, अर्ध समवृत क्या होता है और विषम समवृत क्या होता है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले इनको तीनों को हम लिख लेते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं सम से ही। सबसे पहले बात करें सम। अब केवल हम सम लिखेंगे क्योंकि सम को अगर वृत्त से जोड़ेंगे तो समवृत और मात्रिक से जोड़ेंगे तो मात्रिक, सम मात्रिक। ऐसे ही सम, फिर यहां कर लेंगे अर्ध सम और यहां हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा विषम। तो ऐसे जो है वो आपके ये तीन भाग हमने कर दिए। अब सम अर्ध सम और विषम का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई भी श्लोक है, कोई भी श्लोक है जिसके सभी चार चरण होते हैं एक श्लोक में। श्लोक के चौथे अंश को एक पाद कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, या और पाद को क्या कहते हैं चरण। तो किसी भी श्लोक का जो चौथा हिस्सा होता है, जैसे 1 रुपए का चौथा हिस्सा होता है 25 पैसे, तो ऐसे ही किसी श्लोक का जो 25 पैसे हैं उसको एक चरण कहते हैं। तो प्रत्येक चरण में जो है समान आपके वर्ण हो, जैसे मान लो इसमें 11 है तो इसमें भी 11 होंगे, इसमें भी 11 होंगे, इसमें भी 11 होंगे, तब तो वो क्या हो जाएगा सम। लेकिन मान लो कि किसी में भी
जैसे दो आपके चरण तो समान हो और आगे के दो चरण वो समान हो। जैसे मान लो इसमें 11-11 वर्ण हैं और हो सकता है इसमें 15-15 वर्ण हो। अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये पहला और तीसरा ये समान हो तथा दूसरा और चौथा ये चरण समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? अर्धसम कहेंगे। लेकिन जिसमें पहला अलग हो, दूसरा अलग हो, तीसरा उससे भी अलग हो और चौथा उससे भी अलग हो, और फिर वहां पे मान लो किसी में 11 है, किसी में 18 है, किसी में 15 है, किसी में जो है 10 या 9 ही है। ठीक है, ऐसा अगर कोई छंद है तो जिसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं हैं उसे क्या कहेंगे? विषम। अब ये बात दोनों जगह लागू हो जाएगी। जहां पे समान मात्राएं हैं सममात्रिक, जहां पे समान वर्ण है समवृत्त, जहां पे आधे मतलब पहले और तीसरे में समान मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में समान मात्राएं हैं अर्ध सममात्रिक। और जहां मात्रा की बात न करके वर्णों की करें, जहां पहले और तीसरे में वर्ण समान है, दूसरे तथा चौथे में वर्ण समान है, उसे अर्ध समवृत्त कहेंगे। लेकिन अगर प्रत्येक चरण में विषम मात्राएं हैं तो विषम मात्रिक, और प्रत्येक चरण में विषम वृत्त मतलब विषम वर्ण है तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम वृत्त। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो साधारण और दंडक। साधारण और दंडक का केवल इतना सा खेल है कि 1 से लेकर के 26 तक के वर्ण, एक चरण में 1 से 26 तक के अगर वर्ण हैं, ठीक है, किसी छंद में 1 से 26 तक के तो वो साधारण है, 26 से अधिक है तो दंडक है। यहाँ 1 से 32 है तो साधारण है और 32 से अधिक है तो दंडक है। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आपको ज्यादा डीप याद भी नहीं करना, आपको केवल इतना याद रखना है साधारण और दंडक। तो ये जो मैंने आपको बताया है सम, अर्धसम और विषम, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें आपको ये कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी श्लोक बोलते हैं नाम तो ऐसे बोलते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसको पहला चरण कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इधर से नीचे नहीं आना है, दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये पहला, शिवे सर्वार्थ साधिके दूसरा, शरण्ये त्र्यंबके गौरी तीसरा, नारायणी नमोस्तुते चौथा चरण। मतलब आपकी कैलकुलेशन ऐसी ही चलनी चाहिए, 1 2 3 4। और आपको अर्ध सम बताना है ना, तो ऐसे नहीं करना है कि पहला और चौथा समान है और दूसरा और तीसरा समान है। ऐसे क्रॉस में कभी भी ऐसे नहीं होगा। समानता कैसे दिखाई जाएगी? ऐसे ही दिखाई जाएगी, ये दोनों समान होंगे और ये दोनों समान होंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है। यति किसे कहते हैं तो आपको पता होगा। जब हम कोई भी श्लोक का गान करें तो उसके अंदर जो विराम लिया जाता है, रुका जाता है, विश्राम किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? यति। जैसे हम बोलते हैं सर्व मंगल मांगल्ये, यहां रुक गए तो ये ही क्या है? यति। ये आपको ध्यान रखना है। गति क्या होता है? उसको बोलने का जो समय लगता है उसे गति कहते हैं। यति, गति, दल। दल का मतलब होता है कि ये 4 चरण हैं लेकिन इनको ऐसे एक ही लाइन में लिख दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? दल। ये आपको ध्यान रखना है। यति, गति, दल, मात्रा इत्यादि से संबंधित चर्चा हो गई है। अब अगली क्लास में जो है हम इनसे संबंधित जो भी रस्म गुरु की व्यवस्थाएं हैं या जो भी आपका प्रकरण शेष है उसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें या कोई भी एक मानक पुस्तक आप जो है वो ले लें और उसके साथ में आप अपना प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो है आप सभी का क्लास में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में ही इस क्लास को मैं यहीं पे संपन्न करता हूं।